तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जो पैदा तो जंगजुओं और फातिहीन के घराने में हुआ, जिसका बाप मोहम्मद फातेह दुनिया का सबसे बड़ा जंगजू था, लेकिन उसके अपने दिल में तलवार की झंकार से ज्यादा सूफियों के जिक्र और किताबों के मुताले की कशिश थी। एक ऐसा बादशाह जिसे उसकी रियाया और तारीख ने वली यानी दरवेश बादशाह का लक़ब दिया, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अपनों की गद्दारी, भाई की दुश्मनी और आखिरकार अपने ही सगे बेटे की बगावत के तूफानों से लड़ते गुजरी। ये दास्तान है सल्तनत उस्मानिया के 8वें हुक्मरान सुल्तान बायजीद सानी की, एक ऐसी कहानी जो तख्ते इस्तांबुल से शुरू होकर एक पुरअसरार मौत पर ख़त्म होती है। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह का इंतकाल हुआ तो उनके 2 बेटे थे, बायजीद और जिम सुल्तान। बायजीद बड़ा था, पुरसुकून, आलिम और सूफी मिजाज था, जबकि जिम सुल्तान छोटा था लेकिन बिल्कुल अपने बाप जैसा गुस्सैला, बहादुर और जंगजू था। वजीरों ने दोनों भाइयों को खत भेजे कि जो पहले इस्तांबुल पहुंचेगा तख्त उसी का होगा। बायजीद करीब था अमासिया में और वो जल्दी इस्तांबुल पहुंचकर यनीचरी यानी फौज की मदद से तख्त पर बैठ गया। जब जिम सुल्तान को ये खबर मिली तो उसने बगावत कर दी। उसने अनातोलिया यानी मशरकी तुर्की पर कब्जा कर लिया और बायजीद को एक खत लिखा, भाई हम सल्तनत को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एशिया पर मैं हुकूमत करूंगा और यूरोप पर आप। बायजीद जो बज़ाहिर एक नर्म मिजाज इंसान था, उसने तारीख का एक इंतहाई सख्त जवाब दिया, सल्तनत एक ऐसी दुल्हन है जिसके 2 शौहर नहीं हो सकते, बादशाहत बांटी नहीं जाती, या तो मैं रहूंगा या तुम। दोनों भाइयों के दरमियान जंग हुई। बायजीद की फौज ज्यादा तजर्बेकार थी। जिम सुल्तान शिकस्त खा गया और अपनी जान बचाकर मिस्र यानी ममलूक सल्तनत की तरफ भाग निकला। जिम सुल्तान का भागना सल्तनत उस्मानिया के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन गया। जिम सुल्तान मिस्र से होता हुआ रोड्स के नाइट्स के पास पहुंचा और उनसे मदद मांगी, लेकिन ईसाइयों ने उसे धोखे से कैद कर लिया और यूरोप, फ्रांस और फिर पोप के पास इटली भेज दिया। अब पोप के हाथ में एक बहुत बड़ा मोहरा आ गया था। पोप ने सुल्तान बायजीद को पैगाम भेजा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को रिहा करके तुम्हारे खिलाफ सलीबी जंग न छेड़ूं, तो मुझे हर साल हजारों सोने के सिक्के भिजवाते रहो। बायजीद की मजबूरी थी कि वो अपने भाई को यूरोप के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। एक अजीम सल्तनत का बादशाह सालों तक यूरोप को सोना भेजता रहा ताकि उसका सगा भाई कैद खाने में रहे। ये बायजीद के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था। 14 साल की कैद के बाद आखिरकार जिम सुल्तान यूरोप में ही जहर खानी या बीमारी से पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गया। सुल्तान बायजीद की जिंदगी का सबसे शानदार बाब 1492 ईस्वी में लिखा गया। ये वो साल था जब यूरोप में स्पेन यानी अंदलुस के आखिरी मुस्लिम कले गरनाता का जवाल हुआ। स्पेन के बादशाह फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला ने मुसलमानों और यहूदियों पर क़यामत ढा दी। उन्हें जिंदा जलाया जाने लगा और हुक्म दिया गया कि या तो ईसाई बन जाओ या मुल्क छोड़ दो। पूरी दुनिया खामोश थी। तब इस दरवेश बादशाह ने अपना किरदार अदा किया। सुल्तान बायजीद ने अपने सबसे बेहतरीन बहरी कज़्ज़ाक एडमिरल कमाल रईस को उस्मानी बहरी बेड़े के साथ स्पेन के साहिलों पर भेजा। कमाल रईस ने हजारों मुसलमानों और यहूदियों को जहाज़ों में भरा और बहिफाजत सल्तनत उस्मानिया ले आए। सुल्तान बायजीद ने यहूदियों के बारे में स्पेन के बादशाह के लिए एक तारीखी जुमला कहा, तुम फर्डिनेंड को एक अक्लमंद बादशाह कहते हो, उसने अपने मुल्क को गरीब कर दिया ताकि मेरे मुल्क को अमीर कर सके। इन पनाहगीनों ने उस्मानी मईशत, तिब और टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंटिंग प्रेस में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अब सुल्तान बायजीद बूढ़े हो चुके थे। वो महल में बैठकर किताबें पढ़ते, शायरी करते और सूफियों के साथ महफिलें सजाते, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की सरहदें बेचैन थीं। ईरान में एक नई ताकत उभर रही थी, सफवी सल्तनत, जिसका सरबराह नौजवान शाह इस्माइल था। शाह इस्माइल ने अनातोलिया यानी तुर्की में अपने जासूस भेजकर उस्मानियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत खड़ी कर दी, जिसे शाह कुली की बगावत कहा जाता है। बागियों ने उस्मानी शहरों को जला दिया और हजारों लोगों को कत्ल किया। सुल्तान बायजीद जंग नहीं चाहते थे। वो अमन से मसला हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बागी दारुल हुकूमत के करीब आते गए। इस नरमी का नतीजा ये निकला कि उस्मानी फौज यानी यनीचरी और सुल्तान के अपने बेटे अपने बाप से बेजार होने लगे। सुल्तान बायजीद के 3 बेटे थे, अहमद, कुरकुत और सलीम। सुल्तान बायजीद अपने बड़े बेटे अहमद को अगला बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन सलीम जो तराबजोन का गवर्नर था, बिल्कुल अपने दादा मोहम्मद फातेह जैसा गुस्सैला, बहादुर और जंगजू था। सलीम ने देखा कि बाप की नरमी की वजह से सल्तनत तबाह हो रही है और मशरिक का दुश्मन हंसता जा रहा है। सलीम ने वो किया जो उस्मानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ।
उसने अपने सगे बाप के खिलाफ तलवार उठा ली। पहली बार बाप और बेटे की फौजें टकराईं। सलीम हार कर क्रीमिया भाग गया, लेकिन यनीचरी यानी आर्मी सलीम से मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो जंग और फुतूहात चाहती थी। फौज ने इस्तांबुल में बगावत कर दी और सुल्तान बायजीद को मजबूर कर दिया कि वो सलीम को वापस बुलाएं। अप्रैल 1512 ये वो दिन था जब तारीख ने एक दर्दनाक मंजर देखा। बूढ़े और बीमार सुल्तान बायजीद ने इस्तांबुल के महल में यनीचरी और अपने बागी बेटे के सामने अपना ताज उतार कर रख दिया। तारीख उस्मानिया में ये पहला मौका था कि किसी बादशाह को उसके अपने जीते जी तख्त से उतारा गया। बायजीद ने बेटे के सर पर ताज रखा और नम आंखों से कहा, मेरे बेटे, अल्लाह तेरी तलवार को हमेशा तेज रखे और तेरे फैसलों को हक पर रखे। मैं अब इस्तांबुल छोड़कर अपने आबाई गांव दिमितोका जा रहा हूं ताकि बाकी जिंदगी इबादत में गुजार सकूं। सलीम ने बाप के हाथ चूमे और उन्हें पूरे शाही एजाज के साथ एक बग्घी में बिठाकर रवाना किया। इस्तांबुल की फिजा में एक अजीब सी उदासी थी। वो बूढ़ा दरवेश बादशाह जिसने 31 साल सल्तनत की, आज खाली हाथ महल से निकल रहा था। लेकिन ये सफर कभी मुकम्मल नहीं हो सका। इस्तांबुल से निकले हुए अभी सिर्फ एक महीना ही गुजरा था कि 26 मई 1512 को दिमितोका पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही सुल्तान बायजीद का अचानक इंतकाल हो गया। मौत कैसे हुई, तारीख आज तक इस राज पर मुनक़सिम है। बहुत से मौरिखीन का मानना है कि सुल्तान सलीम को डर था कि कहीं उनका बाप दोबारा तख्त वापस न मांग ले या फौज दोबारा उनके हक में बगावत न कर दे, इसलिए उन्होंने रास्ते में ही अपने बाप को जहर देकर कत्ल करवा लिया। एक पुरअमन दरवेश बादशाह जो खून खराबे से बचना चाहता था, अपनों की ही बिछाई हुई खूनी बिसात पर अपनी जान हार बैठा। सुल्तान बायजीद को इस्तांबुल लाया गया और उनकी बनवाई गई शानदार बायजीद मस्जिद के अहाते में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया।